हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं 2-3 दिन के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब 2-3 दिन हो गया है और मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करेंगे बड़ी क्वांटिटी में, जो कि हमने किया था। फिर क्या हुआ था, फिर ऑलमोस्ट मंडे को प्लान किया था हमने, लेकिन मंडे को एसएल गया था। फिर ट्यूसडे को मार्केट मूव किया, फिर ट्यूसडे को हमने प्लान किया था, अच्छा ट्रेंड कैप्चर हुआ, मतलब दैट टू सेलिंग की तरफ ट्रेंड कैप्चर हुआ था। फिर सेलिंग की तरफ मैंने ट्रेल करके छोड़ दिया था और समवेयर अराउंड वहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट आया था ट्रेल करके, कि मार्केट एकदम से बाइंग की तरफ चल गया। फिर अराउंड यहाँ पे हमको मिला था $24.46 के आसपास मिला था, जो कि हमको मिला था 21 जनवरी को। ठीक है, 21 जनवरी को जो अगर हम मतलब डे देखेंगे कौन सा था, तब था वेडनेसडे, क्योंकि मंडे को जो मैंने प्लान किया था ट्रेड अच्छा मूव किया नहीं था। फिर ट्यूसडे को प्लान किया था और ट्यूसडे का जो ट्रेड था वो मैंने अच्छा चल रहा था तो ट्रेल करके छोड़ दिया था। फिर ये अगले दिन सुबह मतलब वेडनेसडे को 21 के आसपास यहाँ पे बुक हुआ था, और जो कि $24.46 के आसपास बुक हुआ था। फिर ये बुक होने के बाद जो अकाउंट बैलेंस था वो 5480 समथिंग हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट आए छोटे छोटे। फिर एसएल भी गए थे यहाँ पे, ये एसएल गया, ये एसएल गया बड़ा। फिर उसके बाद भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एसएल गया, यहाँ पे प्रॉफिट आया छोटा सा, फिर यहाँ पे एसएल गया, फिर एक प्रॉफिट आया, फिर यहाँ पे एसएल गया। ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस हुए थे। फिर मतलब जो 3-4 एसएल गए थे उसके बाद जो अकाउंट बैलेंस हुआ था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जोन के आसपास 5040 के आसपास अकाउंट बैलेंस हुआ था। फिर 5040 के अकाउंट बैलेंस के बाद यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, और यहाँ पे क्या हुआ था, ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास प्राइस आने के बाद जब मैंने ओपीसी कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पे सिर्फ 170 पॉइंट से टारगेट रह गया था, और 170 पॉइंट से एग्जैक्ट टारगेट रह के इमीडिएटली पूरा ट्रेड रिवर्स हो गया और एसएल हिट कर गया। सेम नेक्स्ट ट्रेड में भी यही हुआ था। ये वाले ट्रेड में यहाँ पे पॉज कैंडल पे प्लान किया था, उसके बाद मैंने फिर ये भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से टारगेट रह गया था। फिर 150 पॉइंट से जैसे टारगेट रहा, टारगेट हिट नहीं किया लेकिन रिवर्सल आ गया और एसएल हिट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अभी ट्रेड देख रहे हो, आज है सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को जो मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज है सैटरडे, और सैटरडे को जो मैं प्लान कर रहा हूँ ऑलमोस्ट मैंने कॉल शॉर्ट कर रहा था, मतलब क्योंकि सैटरडे संडे आपको पता होगा कि मैं यूजुअली ऑप्शन सेलिंग की प्लान करता हूँ। और ऑप्शन सेलिंग में मैंने क्या प्लान किया था, यहाँ पे कॉल शॉर्ट की थी विच इज़ अराउंड 89,800, ठीक है, 89,800 की यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट की। जिसका मतलब क्या है कि मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि मार्केट जो है वो 89,800 के नीचे रहना चाहिए, और वहाँ पे रह रहा है, और 5:30 के आसपास एक्सपायरी है, तो इसको मैं जल्दी बुक कर लूँगा। और अभी ऑलमोस्ट 5:20 हो गया, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, इसको मैं जल्दी से एग्जिट कर दूंगा। थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ क्या किया था, फिर मैं जल्दी से इसको एग्जिट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट $7.15 मिल सकते थे, और $7.11 मिल गए। इसको मैं अभी 2 मिनट में के अंदर एग्जिट कर दूंगा। पहले आपको बता देता हूँ। सो आज का प्लान जो था वो इसका था ऑप्शन सेलिंग का। 89,800 हमने शॉर्ट किया था समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास। फिर ये प्राइस फॉल किया, यहाँ के आसपास ही होल्ड कर रहा है, और 5-10 मिनट ही बचे हैं एक्सपायरी को, और सारा प्रीमियम हमको मिल चुका है, प्रॉफिट मिल चुका है। तो अभी जो बैलेंस दिख रहा है वो चीज़ अराउंड 5800 के आसपास दिख रहा है, बट 5790 या 5780 के आसपास ही ये बुक होगा, थोड़ी बहुत ब्रोकरेज काट के, ठीक है। तो उसके बाद कल संडे है, तो कल संडे का जो मैं प्लान करूँगा विच इज़ अराउंड ऑप्शन सेलिंग ही प्लान करूँगा। ऑप्शन सेलिंग प्लान करके जो कल का रिजल्ट होगा या फिर एसएल जाएगा, जो भी होगा भी मैं इसी वीडियो के आगे, मतलब इसी वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा। फिर ये आप वीडियो देख के जो भी फिर अकाउंट बैलेंस आएगा कल, मतलब ऑप्शन सेलिंग करके अगर प्रॉफिट आया तो अकाउंट बैलेंस यहाँ से थोड़ा बढ़ जाएगा, अगर लॉस आता है तो यहाँ से अकाउंट बैलेंस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि कल थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर प्लान करूँगा, क्योंकि आज एक अच्छा प्रॉफिट आ चुका है। कल मैं नहीं चाहता कि अच्छा प्रॉफिट आ गया तो थोड़ा सा एक एसएल चला जाए, या फिर छोटा सा एसएल की बजाय हम बड़ा एसएल दे दें। वही मैं करूँगा कंजर्वेटिव होके। अगर प्रॉफिट आता है तो छोटा आएगा, अगर लॉस जाता है तो वो भी छोटा सा ही जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो अकाउंट बैलेंस है वो ज़्यादा बड़ा, उसमें कुछ ग्राफ नीचे नहीं जाएगा उसका। सो उसके बाद जो हमारा अकाउंट बैलेंस बनेगा, मतलब 4913 का अब हमारा बेस कैपिटल हो गया है, वो कि आपको पता होगा। फिर 4913 के बेस कैपिटल के ऊपर जितना भी बैलेंस पड़ा होगा, जैसे 5790 तो आज ही है, और कल का प्रॉफिट ऐड करके जितना भी बैलेंस पड़ा होगा, फिर मंडे ऑनवर्ड्स हम प्लान करेंगे वीकली एक्सपायरी, या फिर वीकली कैंडल
की जब स्टार्टिंग होगी, हम वीकली एक फ्रेश वीक की स्टार्टिंग होगी, तब हम प्लान करेंगे। एटलीस्ट हमको 2000 पॉइंट अगर अगेन मिल जाते हैं बड़ी क्वांटिटी में, फिर हम जो अकाउंट है उसको अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। और अब 2000 ऐसा लग रहा है कि अब 2000 पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे तो अकाउंट जल्दी ही हमारा 10x होने वाला है, ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ के आसपास होने वाला है। ठीक है, सो यही था। बाकी हम कल का ट्रेड कल डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं अभी आपके सामने ही बुक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बुक किया तो अकाउंट बैलेंस जो आया 5803 के आसपास आया, मतलब 5800 के आसपास यहाँ पे अकाउंट बैलेंस आ गया। यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करके आपने देख लिया यहाँ पे समवेयर अराउंड 5803 मतलब 5800 के आसपास अकाउंट बैलेंस आ गया। तो कल का ट्रेड हम कल डिस्कस करेंगे। सो आज नेक्स्ट डे है, संडे है, और मैं आपको आज बताता हूँ कि क्या ट्रेड मैंने आज प्लान किया था। ठीक है, जैसे कि कल डिस्कस किया था कि हम ऑप्शन सेलिंग का ही ट्रेड करने वाले हैं, ऑप्शन सेल का ट्रेड करेंगे जिसमें कि हम ऑप्शन सेल करेंगे। तो नियरली अबाउट 2-2:30 बजे के आसपास मैंने प्लान किया था ऑप्शन सेल करने का, जिसमें कि मैंने प्लान किया था कॉल शॉर्ट करूँगा और मार्केट अच्छा दिख रहा था सेलिंग की तरफ। ठीक है, सेलिंग की तरफ अच्छा मार्केट दिख रहा था, जिसमें कि मैंने प्लान किया था कि मैं कॉल शॉर्ट करने वाला हूँ। ठीक, और कल आपने देखा होगा जो मेरा प्रीवियस बैलेंस था, वो जो ट्रेड का प्रॉफिट ऐड करने के बाद $7 के आसपास प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो हुआ था वो 5800 के आसपास हुआ था। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है वो 4710 का दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको लॉस हुआ है संडे को, मतलब आज, ऑल्दो अभी तो सुबह होने वाली है, ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे हैं। संडे वाला जो ट्रेड प्लान किया था उसमें हमको लॉस हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ P&L कितना लॉस हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ पे वो दिखाऊंगा आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और ऐसे मैनुअली भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो समवेयर अराउंड जो कल का ट्रेड था सैटरडे का, वो $7 के आसपास हमको प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी को। उसके बाद जो संडे का ट्रेड है वहाँ पे हमको $11 के आसपास लॉस हुआ। क्यों हुआ मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ चार्ट्स पे कि मैंने क्या प्लान किया था और मार्केट कैसे मूव किया है, और मतलब कितना लॉस हो सकता था और हमने कितने पे इसको मैनेज किया या फिर एग्जिट किया। उसके बाद ये छोटा छोटा एक एसएल गया और छोटा सा प्रॉफिट आया ये वॉलेटिलिटी में, जब मार्केट ऊपर जा रहा था। तो मैंने, मतलब फोमो होता है ना कि ट्रेंड मिस ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने छोटी सी क्वांटिटी प्लान की थी, यहाँ पे 2 लॉट, यहाँ पे 1 लॉट। ठीक है, सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जो मैंने लिया था, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था। उससे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 88,400 की कॉल शॉर्ट की थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो एग्जैक्टली इस जोन के आसपास अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैंने 88,400 की कॉल शॉर्ट की हुई है। और इसमें क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा फॉल किया, राइट, अच्छा खासा मार्केट फॉल किया। फिर क्या होना चाहिए मार्केट को, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स मैंने क्या प्लान किया था, जब ये मार्केट नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग होते ही हल्का सा स्पाइक एक ऊपर की तरफ लगाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जब ये स्पाइक लगाता है उसके बाद इमीडिएटली ये रिवर्सल आता है और ओपनिंग प्राइस के आसपास ये आके फिर बैक टू बेसिक नीचे फॉल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस जोन के आसपास मैंने इसीलिए यहाँ पे कॉल शॉर्ट करना प्रेफर किया रैदर देन यहाँ पे पी। और पी की तरफ इसलिए मैंने शॉर्ट नहीं किया क्योंकि पी की तरफ मार्केट इतना अच्छा मूव कर रहा था, और अगर गलती से मैं पी शॉर्ट करता और मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक भी छोटा सा भी यहाँ से फॉल कर देता, तो पी के जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत जल्दी स्पाइक लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए एक ये रीज़न भी था। तो यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट की, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 88,400 की कॉल 25 जनवरी। ठीक है, 25 फर्स्ट मंथ 2026। और यहाँ पे जो आपको लॉस दिख रहा है ये अभी कम दिख रहा है। और एक और चीज़, अगर ये मार्केट यहाँ पे ही एग्जैक्टली 88,400 जो हमने शॉर्ट किया था उसके नीचे ही रहता, तो प्रॉफिट देख रहे हो हमको यहाँ पे इतना प्रॉफिट मिल सकता था, क्योंकि वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे जो प्रीमियम है वो बढ़ गए थे। और यूजुअली हमको 40-50 रुपये का प्रीमियम मिलता है, और आज हमको प्रीमियम जो मिला था वो 147 का प्रीमियम मिला था, जिसमें अगर मार्केट हमारे फेवर में मूव करता तो हमको एक बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे $1.84 के आसपास समवेयर दिखा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग बैलेंस अभी 5.57 दिखा रहा है, जो कि स्क्रीनशॉट मैंने लिया था तब दिखा रहा था। तो अब मैं एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पे मैंने चार्ट्स पे ट्रेड लिया था और वॉलेटिलिटी क्यों हुई थी, तो मार्केट में ऐसे चला गया। और फिर मैं आपको मंडे का कैसे हम
इस अकाउंट को ग्रो करेंगे, या फिर जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि मंडे को मैं अग्रेसिव रहने वाला हूँ, अगेन इस अकाउंट को ट्राई करूँगा बड़ी क्वांटिटी के साथ, अगेन बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का। वो मे बी अब मैं नहीं करूँ क्योंकि एक लॉसेस लग गया। तो अब हमारा बेस कैपिटल जो था, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा बेस कैपिटल जो है वो 4913 है। तो मैंने ट्राई करना है कि मेरे को कुछ भी करके 4913 के नीचे नहीं जाना है, भले ही मार्केट 5000 पॉइंट बाइंग की तरफ चल जाए, 5000 पॉइंट सेलिंग की तरफ आ जाए, मेरे को 4913 के नीचे नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, डेट्स इट। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कहाँ पे मेरे को मतलब वो गया, क्या बोलते हैं, एसएल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे एग्जैक्टली इस जोन से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना अच्छा मार्केट फॉल किया, और मॉर्निंग से ही, ओपनिंग से ही अच्छा खासा फॉल कर रहा था। तो एक कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, मतलब इतनी बड़ी कैंडल बनी थी ये वाली, ये जो कैंडल दिख रही है राइट, ये कैंडल इतनी बड़ी सेलिंग की बनी थी। फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स क्या हुआ, यहाँ पे ओपनिंग होते ही ये बाइंग की तरफ गया। ओपनिंग होते ही जैसे ही ये बाइंग की तरफ भागना स्टार्ट किया, मैं अलर्ट हो गया था कि यहाँ पे मेरे को ओपीसी कैंडल मिल गई है, ये वाली जो कैंडल है ये ओपीसी कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स मैंने प्लान करना है कि जैसे ये ओपनिंग होते ही बाइंग की तरफ जाएगा, एसएल की स्पेस बन जाएगी इस जोन के आसपास, मतलब अगर फ्यूचर में प्लान करते हैं तो इस जोन के आसपास एसएल की स्पेस बन जाती है। फिर ओपनिंग प्राइस के आसपास आ रहा है, तो अब चांसेस हैं इसमें एक ये नीचे की तरफ एक स्पाइक लगा सकता है, मतलब हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा टाइम भी हमको होल्ड नहीं करना पड़ेगा प्रीमियम, और प्रीमियम जो है वो सारा प्रीमियम डीके हो सकता है, इतने चांसेस हैं मार्केट में। ठीक है, तो हुआ क्या मार्केट में, यहाँ ओपनिंग, जैसे ये ओपनिंग प्राइस के आसपास आया मैंने कॉल शॉर्ट कर दी। ठीक है, फिर इमीडिएटली ये रिवर्सल आना स्टार्ट किया, फिर पुल बैक आके यहाँ से पूरा रिवर्सल चला गया। ठीक है, फिर यहाँ तक हमारी एक्सपायरी का टाइम हो गया था, तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली निकल गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ब्रोकरेज पे करनी पड़ी, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू निकली है तो चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। फिर अगेन यहाँ पे मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर गया, जो कि ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस के आसपास देखोगे, ओपनिंग प्राइस से अगर आप लोग देखोगे तो ओपनिंग प्राइस से यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट मार्केट फॉल कर गया, जबकि संडे था आज। संडे को मैं इतना बड़ा प्लान नहीं करता, बट स्टिल मार्केट अच्छा मूव कर गया, तो कुछ कर नहीं सकते। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट कैसा मूव कर सकता है। भले ही मार्केट मूव कर दे, लेकिन हम इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होने वाले जब तक हमारे अकाउंट में 4913 के ऊपर जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड नहीं हो जाता। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे एग्जैक्टली इस जोन के आसपास क्या हो रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई, एक शार्प बाइंग का मोमेंटम आया। ठीक है, फिर सेम इसी जोन के आसपास से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होना स्टार्ट हुए, जबकि यहाँ पे भर भर के सेलर्स आए, तो यहाँ पे मार्केट का प्राइस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, मतलब ओपनिंग प्राइस से आसपास आ गया, फिर इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इस टाइप की कैंडल बना रहा है। इस कैंडल में चांसेस ये होते हैं कि इतनी बड़ी जो टेल बनाई है राइट, इतनी बड़ी टेल के बाद मार्केट में कम चांसेस हैं कि ये और ज़्यादा फॉल करे, क्योंकि ये यहाँ इस कैंडल में ही बायर सेलर्स ऑलरेडी फाइट कर चुके हैं, ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। फिर जो मतलब बड़ा ट्रेंड आता है या अग्रेसिव ट्रेंड जो होता है वो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स होता है, तो हम फरवरी में मे बी ट्राई करेंगे। बट मैं अभी आपको बता देता हूँ इसमें चांसेस तो हैं कि ये नीचे की तरफ और नहीं आना चाहिए, या आएगा भी तो मैक्स टू मैक्स क्या पता 1000 या फिर 1500 पॉइंट आ जाए, उससे ज़्यादा प्लान नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसको कैप्चर करने का प्लान नहीं करूँगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट में मतलब आगे बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये वीक मार्केट बहुत ही अच्छा मूव किया, जबकि यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ था, ठीक है, अच्छी खासी बाइंग लगाया, फिर नेक्स्ट में बाइंग से लेके टॉप से सेलर्स आए और टॉप से लेके फॉल किया और इस जोन के आसपास आ गया। अब चांसेस हो सकते हैं कि ये जो सारी टेल्स बनी है इन सब के एसएल लेने के लिए आए, तो मेजरली यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे छोड़ के आया था रिवर्सल, तो यहाँ पे ज़्यादातर टेल बनी है, तो हो सकता है कि इस जोन के आसपास आए, विच इज़ अराउंड 84,000 के आसपास दिख रहा है, मतलब 86 चल रहा है अभी, तो 2000 या फिर 1500 पॉइंट के आसपास और फॉल कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा प्राइस एक्शन एक दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, मार्केट वहाँ से टॉप से फॉल कर रहा था, रेंज बना रहा था, डैट मीन्स यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं वो मार्केट को यहाँ से जब जब बायर्स एंटर हो रहे हैं सेलर्स का प्रेशर आ रहा है और मार्केट नीचे की तरफ होल्ड कर रहा है या फिर नीचे की तरफ आने का ट्राई कर रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे थोड़ी देर रेंज में एग्जॉस्ट हुआ, फिर एक सेलर्स ने बड़ी कैंडल बनाई और ये नीचे की तरफ आने का ट्राई कर रहा है। मेजरली हो सकता है ये सारे लेवल टेस्ट करके फिर रिवर्सल आ जाए या फिर पॉज ले सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एग्रेसिवली प्लान नहीं करूँगा। ठीक है,
तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ पे प्लान करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर अभी आप लोग देखोगे तो 4710 के आसपास यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, राइट। मेरा एम रहेगा 4710 का जो बैलेंस है इसको मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट 4913 के ऊपर एक बार चला जाए, ठीक है। फिर क्या प्लान करूँगा, 4913 49 सॉरी 4 नहीं 4913 के ऊपर मैं 20% ऐड करने वाला हूँ। फिर 20% ऐड करके जो भी प्रॉफिट आया होगा, मतलब 493 के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को मैं 3-4 ट्रेड में डिवाइड करके प्रॉपर एक दिन प्लान करूँगा कि इस दिन मार्केट अच्छा मूव कर सकता है। उस दिन बड़ी क्वांटिटी में बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने का मैं ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो हो सकता है कि अभी जो है ऑलमोस्ट जनवरी ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट वीक है, तो मे भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे फरवरी की स्टार्टिंग में ट्राई करूँ, जो कि है 2 को कर सकता हूँ, 2 फरवरी को, 2 फेब को, या फिर इसी की जनवरी को वीक की जब एंडिंग होगी तब कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं फैब की स्टार्टिंग में ही करूँगा, क्योंकि जब भी मार्केट फ्रेश ओपनिंग होती है या फ्रेश स्टार्टिंग होती है मार्केट की, तभी एक अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है जिसमें हम 1000 को ट्राई कर रहे हैं, मैं श्योर नहीं हूँ बट ट्राई कर रहे हैं 1000 को 10000 में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस सीरीज़ को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।